नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ई कल्याण से जितने भी रिलेटेड आप लोग के डाउट्स हैं इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर निशांत कुमार ने लिखा है कि ब्रो डीएनओ अप्रूव्ड है और आगे कब होगा। तो डीएनओ अप्रूव्ड है और आगे कब होगा। तो देखो, डीएनओ से डीएलसी जाने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है। ठीक है। जब भी आप डीएनओ से डीएलसी जाते हो तो उसमें 1 से 1.5 महीना आपको लग जाता है डीएनओ से डीएलसी जाने में। तो आपको लगभग 1 से 1.5 महीना यहाँ पर लगने वाला है डीएनओ से डीएलसी। तो जितने भी बच्चों का अभी डीएनओ में अटका हुआ है तो डीएलसी तक जाने में उनको 1 से 1.5 महीना लगेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर दूसरा देखें कमेंट, यहाँ लिखा हुआ है मेरा डीएलसी अप्रूव्ड हो गया है लेकिन आधार लिंक नहीं है, अभी आधार लिंक कराने से पैसा मिल सकता है। हाँ, देखिए ई कल्याण आपको मौका देता है। ठीक है। ई कल्याण आपको हर चीज़ के लिए मौका देता है क्योंकि ई कल्याण चाहता है कि आपको पैसा मिल जाए। ठीक है। ई कल्याण खुद चाहता है कि आपको पैसा मिले, तो वे हर चीज़ एडिट ऑप्शन हर कुछ के लिए आपको मौका दिया जाता है यहाँ पर। तो जैसा कि आपका डीएलसी अप्रूव हो चुका है तो आपका बैंक से आधार लिंक नहीं है तो आप करा लीजिए। आपको यहाँ पर कराने से क्या फ़ायदा होगा ना कि यहाँ पर डीबीटी ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है आपका डीबीटी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है आपका। ठीक है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो उस समय अगर आधार लिंक नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर ये क्या करेगा, आपको वहाँ पर फिर रोक लगा देगा। ठीक है। पेमेंट पर रोक लगा देगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अभी जाके आप अभी अपना बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आधार लिंक करा लेंगे तो अगर आपका पैसा रुका हुआ होगा तो नेक्स्ट फंड जब भी आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका फ़ंड कब आने वाला है, किस किस जिला का आ चुका है। ठीक है। अभी तो आपका 30 और 31 को फ़ंड आया था। ठीक है। 30-31 अगस्त को। नेक्स्ट फंड कब आएगा आगे इस वीडियो में बताएंगे। पहले इन लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं सबका, इससे आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका भी डाउट इसी में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रांची में इतना लेट क्यों हो रहा है आने में। तो एक बात बताओ, झारखंड की राजधानी है रांची। रांची सबसे बड़ा सिटी है। ठीक है। जमशेदपुर तो बड़ा है लेकिन उससे जमशेदपुर बड़ा क्यों माना जाता है क्योंकि वह इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन उससे भी बड़ा क्या है रांची। ठीक है। तो रांची एक बड़ा एरिया को कवर करता है, वो झारखंड की राजधानी है, इसलिए वहाँ पर पैसा आने में लेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पैसा आया नहीं है, पैसा आया है बहुत सारे कॉलेजेस का। क्या पता इस बार रांची यूनिवर्सिटी का खास करके पैसा रोका गया है। ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का खास करके पैसा यहाँ पर रोका गया है, जो कि यहाँ पर आपका आचार संहिता, ठीक है, आपका इलेक्शन से पहले आचार संहिता लागू होता है, उससे पहले आप लोगों को पैसा दे दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी 15 सितंबर के बाद ही आपको नेक्स्ट फंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। मैंने जैसा बताया था कि इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट फंड कब मिलेगा। जितने डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट फंड जो मिलेगा 15 सितंबर के बाद मिलेगा। ठीक है। इसके बीच में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि हज़ारीबाग ज़िले का कब मिलेगा सो बताओ। तो हज़ारीबाग ज़िले का तो अभी आया था। ठीक है। आपका यहाँ पर 30 अगस्त को आया था पैसा। ठीक है। तो जिनका भी डीएलसी अप्रूव था और डबल ए अप्रूव था तो उनको पैसा मिल गया और कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है। बैंक आपका आधार से लिंक था, अच्छा से था, सब कुछ था, तो आपको यहाँ पर पैसा दे दिया गया है। ठीक है। जिनका नहीं होगा उनका रोक लगाया गया होगा, या जिनका अभी तक डीएनओ अप्रूव नहीं होगा तो उनका रोक लगाया होगा। ठीक है। अब यहाँ एक बच्चा लिख रहा है कि आईटीआई वे किया है फर्स्ट ईयर वाले का। ठीक है। तो वे एसटी से है। ठीक है। और ओबीसी का मतलब लिख रहा है कि एसटी का इतना पैसा। ठीक है। और ओबीसी का यहाँ पर 21,000 कुछ आया है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओबीसी को 21,000 आया, एसटी को 7,500 आया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि एसटी को जो पैसा देता है, एसटी को स्टेट भी देता है और सेंट्रल भी देता है। तो स्टेट जो देता है वह बहुत कम रहता है, 40%। कितना, 40%। सेंट्रल जो देता है वह 60%। तो ऐसे बटा हुआ रहता है, 40-60 करके बटा हुआ रहता है। तो अभी आपको वहाँ से भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, सेंट्रल के तरफ से भी पैसा मिलेगा। ठीक है। तो आपका मेकअप हो जाएगा, तब आपका 21,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा जब आपको सेंट्रल की तरफ से मिलेगा, क्योंकि वो 60% मिलेगा, वो ज़्यादा अमाउंट रहेगा। ठीक है। मेरा पहले नहीं आ रहा है। ठीक है। अब ये समझ में मुझे नहीं, आप फिर से कमेंट कर सकते हैं मोनू कुमार, अगर आप देख रहे होंगे तो। ठीक है। डबल ए अप्रूव्ड गोड्डा। तो ये डबल ए अप्रूव्ड आपका होने के बाद कितने दिन से पैसा नहीं आ रहा है, आप हमें ये कमेंट करके बताइए, तब हम आपको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपका। ठीक है। डबल ए अप्रूव्ड होने के बाद भी कितने दिन से पैसा नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके बताइए। मैं एमपी से हूँ। अच्छा, ये आरपीएफ वाला है। ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, हम अपना चलते हैं ई कल्याण में। डीएलसी मेरा 4 मंथ से है गिरिडीह जिला। तो डीएलसी 4 मंथ से गिरिडीह जिला का इसलिए है क्योंकि गिरिडीह जिला में जो है फ़ंड नहीं आया है। ठीक है। फ़ंड नहीं आने के कारण आपका 4 मंथ से यहाँ पर
अभी तक डीएलसी में अटके हुए हो, ठीक है। जैसे ही फंड आएगा आपको डबल ए अप्रूव करके उसी दिन पैसा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर भाई ग्रीडी में कब पैसा आएगा फंड। देखिए सब सही बात है, ग्रीडी में अभी फंड आया ही नहीं है। आपका डबल ए अप्रूव्ड हो चाहे आपका डीएलसी अप्रूव्ड हो, ठीक है, जिस दिन फंड आएगा उसी दिन पैसा मिलेगा। बिना फंड आए तो आपको पैसा मिल नहीं सकता, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो देखिए दोनों जितने भी ग्रीडी वाले बच्चे देख रहे होंगे उनका डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हजारीबाग से हूँ बट 1 महीने से डबल ए आ रहा है। तो हजारीबाग का तो अभी 30 तारीख को दिया गया है। नेक्स्ट आपको 15 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। कब? 15 सितंबर को बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है मेरा इनकम 1,40,000 है और डबल ए अप्रूव हो गया हजारीबाग का, कब तक आएगा? तो हजारीबाग का नेक्स्ट फंड जो है 15 सितंबर के बाद आएगा। और ये जो इनकम 1,40,000 आप बता रहे हैं, तो मैंने आपको बोला है कि आप जब भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं उसमें कोशिश करें कि इनकम में 90,000 देने का। कितना? 1 लाख से कम, जो कि आपका 90,000 अमाउंट। अब ये 90,000 देने से क्या होता है ना कि आपको सरकार समझती है कि आप गरीब हो, आपको टाइमली पैसा दे, ठीक है। अगर आप 1,40,000 दे रहे हो तो 1 लाख से ऊपर होने पर मतलब एक तरह से ये समझते हैं कि ठीक है पैसा है। नियम ये कहता है कि आपके पास 2.5 लाख से कम होना चाहिए। कितना? 2.5 लाख से कम आप कुछ भी दे सकते हो। 1,40,000, 1,90,000, 2 लाख, ठीक है, 2,40,000 तक दे सकते हो। लेकिन जिसका 1 लाख से कम रहता है, मैंने देखा है उसको पैसा जल्दी मिलता है और ज़्यादा अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है आगे से। मेरा नहीं आया, फाइनल अप्रूव हुआ है, 1 मंथ से हो गया है, पैसा सिर्फ आ जाएगा यही बोलो। रांची में हूँ, 31 जुलाई को फाइनल हुआ था। मैं फिर बोला ना कि रांची का अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। रांची का लेट से आएगा, ठीक है। रांची का 15 सितंबर के बाद आप देख सकते हो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, 15 सितंबर के बाद। अब वो कब मिलेगा मुझे नहीं पता। यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे 5,600 मिला भाई, थैंक यू ई कल्याण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी ने थैंक यू लिख के भेजा है कि मुझे 5,600 रुपये मिल गया। तो जो बच्चे ये बोलते हैं कि ई कल्याण का पैसा नहीं मिलता है, ई कल्याण पैसा ही नहीं देता है, सिर्फ फॉर्म भरवा लेता है, उनके लिए ये जवाब है, ठीक है। ये देखो जो भी क्रिकेट करके यहाँ पर कमेंट किए हैं, मुझे 5,600 मिला भाई, थैंक यू ई कल्याण, तो यहाँ पैसे तो मिल रहे हैं तब ना बच्चे कमेंट करके मुझे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको ई कल्याण से कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे चैनल से जुड़ के रहिए, आपका सब डाउट क्लियर करेंगे और आपको हर साल ई कल्याण का पैसा मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हजारीबाग से कमेंट आ रहा है, ठीक है, डबल ए अप्रूव्ड है पर हमको अभी तक नहीं मिला। तो हजारीबाग का जो आपको मिलेगा 15 सितंबर के बाद मिलेगा। मेरा भी 8 अगस्त को ही डीएलसी अप्रूव हो गया था बट पैसा अभी तक नहीं आया है। तो ये आप कौन से ज़िला से बोल रहे हैं ये तो कमेंट करके बताइए, तभी ना मैं बता पाऊँगा आपको। अपना ज़िला का नाम बताइए कमेंट में साथ में, ठीक है। सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में कब आएगा? तो सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक फंड नहीं आया है, वो आपको 15 सितंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स कैसे एडिट होंगे, ठीक है। तो मार्क्स कैसे एडिट होंगे? तो एडिट का ऑप्शन ई कल्याण खुद देगा, ठीक है। अगर एडिट का ऑप्शन खुला रहेगा तभी आप एडिट कर सकते हो। आप होम पेज में जाना है, ई कल्याण के होम पेज में, वहाँ पर अगर एडिट का ऑप्शन खुला हुआ होगा तो आप एडिट कर सकते हो। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं खुला हुआ होगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर एडिट करने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कब फंड आएगा? तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फंड आया था आपका अगस्त के स्टार्टिंग में। अब आपको जो मिलेगा वो सितंबर के लास्ट तक मिलेगा। कब मिलेगा? सितंबर के लास्ट तक आपको फंड देखने को मिलेगा। मेरा डीए से अप्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। तो डीए से अप्रूव्ड हो गया है ना, तो या तो ये डीएनओ हो जाएगा या सीधा डीएलसी में चला जाएगा, ठीक है। या तो ये डीएनओ हो जाएगा या सीधा ये डीएलसी में आपका चला जाएगा, ठीक है। या तो डीएनओ हो जाएगा सीधा डीएलसी में चला जाएगा। रांची में फ़ंड कब आएगा? अप्रूव्ड बाय डीएलसी 3 मंथ हो गया। तो डीएलसी 3 मंथ हो गया अभी तक। तो मेन कारण रांची में आपका ये है कि रांची में तो फंड ही नहीं है। तो फंड बोला गया है कि आपका जो इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले जो आचार संहिता लगता है तो उससे पहले आपको फंड दे दिया जाएगा। तो आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद अब आप अपना चेक करते रहिएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 15 सितंबर के बाद आपका फंड यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें गढ़वा जिला, ठीक है। तो गढ़वा जिला में जो फंड अभी आया था अगस्त के बीच में, अब आएगा तो आपके सितंबर के लास्ट में, ठीक है। दुमका में किसी को नहीं मिला है, डबल ए अप्रूव 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। हाँ, दुमका और रांची दोनों का सेम हाल है, ठीक है। दुमका और रांची दोनों में ही फंड नहीं है, इसलिए अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो दुमका वाले और रांची वाले आपको 15 सितंबर तक वेट करना है, उसके बाद देखना है आपको फंड यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फंड यहाँ पर धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हजारीबाग में आया है या नहीं? हजारीबाग में फ़ंड अभी नहीं आया है। हजारीबाग में एक ही फ़ंड आया था, उसके बाद नेक्स्ट फ़ंड अभी तक नहीं आया है। क्लास 10th का किसी का नहीं आया। क्लास 10th का देखो, क्लास 10th का अगर आप भर रहे हो तो वो प्री मैट्रिक में भराता है, ठीक है। मतलब आप प्री मैट्रिक में भरोगे, उसको पोस्ट मैट्रिक में नहीं भरोगे। अगर प्री मैट्रिक में भरे होगे तो आपका वहाँ पर पैसा आएगा, ठीक है।
आपको पता है ना कि क्लास 1 से लेकर 10 तक के लिए भी स्कॉलरशिप दिया जाता है ई कल्याण की तरफ से, जिसको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बोलते हैं। और 10 से लेके जो तुम्हारा बाकी ग्रेजुएशन ये सब करते हो उसके लिए जो दिया जाता है उसको पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। गोड्डा में फंड कब आएगा? ओबीसी कैटेगरी। तो गोड्डा में एक फंड आ चुका था, ठीक है, आपको अगस्त के स्टार्टिंग में 7-8 तारीख को फंड मिला था। नेक्स्ट फंड जो आपको मिलेगा अगर आपका डीएलसी अप्रूव्ड होगा या AA अप्रूव्ड होगा तो वो आपका 15 सितंबर के बाद मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अगस्त में बोला था ना, अगस्त के लास्ट में फंड आएगा और सबको अगस्त के लास्ट में फंड देखने को मिला है, ठीक है। 29 तारीख को और 30 और 31 अगस्त को आपको फंड मिला है। जैसे कि आपको साहिबगंज जिला में मिला है, ठीक है, आपको लातेहार तरफ मिला था, ठीक है, जमशेदपुर तरफ मिला था, सबने कमेंट कर करके भी बताया। गढ़वा जिला का पैसा कब मिलेगा? डीएलसी अप्रूव है, बताइए। तो गढ़वा जिला का पैसा आपको 15 सितंबर के बाद मिलेगा, ठीक है। अब वो कब मिलेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन 15 सितंबर के बाद मिलने की उम्मीद है। सर वेस्ट सिंहभूम में पैसा कब आएगा? वेस्ट सिंहभूम में पैसा कब आएगा, ठीक है। तो वेस्ट सिंहभूम में पैसा आपको एक किस्त आ चुका है, दूसरा किस्त आपको सितंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा किस्त आपको सितंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो बोकारो का कब आएगा? तो बोकारो का तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि बोकारो का मिल चुका है, आपको क्यों नहीं मिला? आपका किस स्टेटस क्या दिखा रहा है, ठीक है, डीएलसी दिखा रहा है, AA दिखा रहा है कि डीएनओ दिखा रहा है? आप ये कमेंट करके मुझे बताइए। सर हज़ारीबाग का पैसा कब मिलेगा? मेरा AA अप्रूव है। हज़ारीबाग का सबको सितंबर में पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। हज़ारीबाग, रांची, दुमका ये सब सितंबर के आखिर तक आपको पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जितने भी हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं डीएलसी अप्रूव 2 मंथ से दिखा रहा है, तो आपने ये नहीं बताया। अच्छा, देवघर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपने बताया है देवघर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप देवघर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में फ़ंड मिल चुका है एक बार, तो दूसरा बार जो फंड मिलेगा आने वाला रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। देवघर के बारे में अभी कोई ऐसा नहीं बताया गया कि इसी डेट में मिलेगा। मुझे मिल गया पैसा जामताड़ा जिला, तो देखिए जामताड़ा को यहाँ पर पैसा मिल गया है, 5 घंटा पहले इसने डाला है, ठीक है। मतलब इसको 31 तारीख को मिला है पैसा, ठीक है। मुझे मिल गया, जामताड़ा जिला को 31 तारीख को पैसा मिला है। तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन से भी। इसलिए बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको सभी सवाल के जवाब मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ गोड्डा से कमेंट कर रहा है AA अप्रूव, तो गोड्डा का अभी तक यहाँ पर नेक्स्ट फंड नहीं आया है, इसलिए आप लोगों को पैसा नहीं मिला है, तो चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गोड्डा का अभी तक यहाँ पर पैसा नहीं आया है नेक्स्ट फंड, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भैया स्टेट का पैसा मिल चुका है, अब सेंटर वालों में लिखा है कि NSP ID नॉट जनरेटेड। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है ये NSP ID से, ठीक है, कि ये आपका NSP ID क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, तो देखो सेंट्रल वाले, ठीक है, SC कैंडिडेट, जितने भी SC कैंडिडेट होंगे, ठीक है, तो उनका NSP ID जो लिखा हुआ होगा, तो वे टेंशन ले रहे कि ये NSP ID क्या होता है, क्या हमको जनरेट करना होगा? नहीं, आपको जनरेट नहीं करना है। जब फंड आएगा ना, जब फंड आएगा तो वो NSP ID अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है उसमें। जब आपका फंड आएगा, ठीक है, सेंट्रल वाला फंड आएगा तो वो NSP ID अपने आप जनरेट हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। वो NSP ID अपने आप जनरेट होकर आपको पैसा मिल जाएगा। रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट था बहुत दिन से, लेकिन कल अप्रूव DA हो गया है। हाँ, तो चिंता मत करो, अब आपका डायरेक्ट या तो DLC होगा या तो DNO होना चाहिए, ना तो डायरेक्ट DLC होकर AA अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको लगभग 2 महीना लग जाएगा। कितना? 2 महीना लग जाएगा AA अप्रूव होते होते, ठीक है। AA अप्रूव होते होते लगभग आपको 2 महीना यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चों के मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, या आप 10th पास किए हैं, 12 पास किए हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं, कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID वैभव जॉब पर, या मेरे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन या चैनल अबाउट में आपको मिल जाएगा। आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।